नैतिक जिम्मेदारी है समाज का रक्षा करना। ये नहीं कि खाली वर्दी पहन लिया और आप ही चोरी डकैती करने लगे, करते ही है। चोरी होता कैसे? शासन की लापरवाही, शासकीय व्यवस्था यदि चाक चौबंद दोष हो तो कैसे होगा? डर नहीं है क्योंकि जानता है कि घूस देंगे और काम मिल जाएगा। ये मानसिकता है, ये मोनोपोली है। इसे पोषित करने वाला भी कोई और नहीं है, हम और आप। इसे बढ़ावा देंगे। इसलिए पहलुओं जो भगवत गुणानुवादों को गाएगा, परम मंगल गायन गुणगान कठोरोषी गाएगा, गुनगुनाएगा और सुनेगा, उसके जीवन में क्या होगा? उसके जीवन में प्रेम होगा, वही भीड़ लगती है। आज तो बड़े मात्रा में युवा वर्ग भी खूब गाते हैं। प्राचीन पद पदावलियां लुप्त हो गई, लेकिन आधुनिक गीत और संगीतों के माध्यम से भगवान नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम का जप, मनन, चिंतन सब कर ही रहे हैं। आगे ऋषभ देव जी महाराज का शासन काल आता है और उनके शासन काल में भी सुंदर रूप से व्यवस्थाएं चलती हैं। ऋषभ देव जी महाराज एक बार घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे और वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में प्रजाओं के बीच में उन्होंने संबोधन किया है। ये ऋषभ देव भगवान के ही भगवता अवतार हैं। जो ऋषभ देव महाराज आज कहते हैं क्या? नायं देहो देह भागा महानस्ते संचिता प्रशांता धिया शुभहृदय साधुये नायम देहो देह भाजा मंडलोके। आज उस सभा में अपने पुत्रों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि यह मरते लोग है बेटा, यह मरते लोग